नमस्कार। आइए हम सामान्य हिंदी से प्रश्नों को देखेंगे जो यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। उसी प्रश्न पत्र का ये हल है और ये व्याख्यात्मक हल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है। वह चौथा आश्रम कौन सा है? दंड है, मोक्ष है, संन्यास है और या क्षत्रिय है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है और वो है संन्यास। ऑप्शन सी सही है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है और ये थे ब्रह्मचर्य वर्ष तक, गृहस्थ 25 वर्ष से 50 वर्ष तक, तीसरा है वानप्रस्थ 50 वर्ष से 75 वर्ष तक, चौथा संन्यास 75 से 100 वर्ष तक। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानकर प्रत्येक आश्रम के लिए 25-25 वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा संकट क्या है? सबसे बड़ा संकट क्या है? तो वो है मनोरंजन, रोजगार, गरीबी या जनसंख्या। तो सबसे बड़ा जो संकट है वो है जनसंख्या। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये एक गद्यांश पर आधारित है और उसके अनुसार इसका जो आंसर होगा वो जनसंख्या होगा। नेक्स्ट है, प्रौढ़ का अर्थ बताएं। ये भी गद्यांश पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो प्रौढ़ का अर्थ होता है अपरिपक्व, अनुभवहीन, वयस्क या अशक्त। तो प्रौढ़ का अर्थ होता है वयस्क। वयस्क प्रौढ़ का अर्थ होता है और ये वयोवृद्ध, परिपक्व, प्रधान आदि ये भी प्रौढ़ के ही अर्थ होते हैं। नेक्स्ट है, ये भी गद्यांश पे ही आधारित प्रश्न है। कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? तो कौन सा उपाय से संबंधित नहीं है? तरकीब, साधन, विलक्षण या युक्ति। तो इसमें गद्यांश के अनुसार हो जाएगा विलक्षण। उपाय का अर्थ तरकीब, साधन, युक्ति, प्रणाली, पद्धति आदि होता है, जबकि विलक्षण जो होता है वो असाधारण के अर्थ में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें बताना है आपको कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक नहीं है। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, सैकड़ों लोग मारे गए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। तो देखिए, इसमें जो निश्चित संख्या उसके लिए निश्चित संख्या निश्चित होती है 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, ठीक। लेकिन इसमें ऑप्शन सी जो है वो सैकड़ों लोग मारे गए, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है बल्कि ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि संख्यात्मक विशेषण में मुख्यतः 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। वाक्य में 2 मीटर कपड़ा, 1 किलो आम तथा 50 ग्राम चीनी निश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं, जबकि सैकड़ों लोग मारे गए ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर का अर्थ बताइए। तो पुष्कर का अर्थ होता है नदी का नाम, मूषक, ट्रेन का नाम या सरोवर। तो पुष्कर का जो अर्थ होता है वो होता है सरोवर। ऑप्शन डी सही है। पुष्कर का अर्थ सरोवर है जो तालाब के अर्थ में प्रयुक्त होता है। मूषक का अभिप्राय जो है वो चूहा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आम ले लिए हैं का बहुवचन होगा। तो इसका बहुवचन बनाना है, मैंने आम ले लिया है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं या हमने आम ले लिए हैं। तो ये इसका जो बहुवचन होगा वो होगा मैंने आम ले लिए हैं। ऑप्शन सी सही, ऑप्शन ए सही है पे बिंदी लगा देने से वो बहुवचन में प्रयोग होने लगता है, वो बहुवचन बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जटिल का अर्थ बताइए। तो जटिल का अर्थ होता है व्यर्थ, पेचीदा, असंभव या गंदा। तो जटिल का अर्थ होता है पेचीदा,
ऑप्शन बी सही है। इसका और भी अर्थ देख लेंगे जटिल का, तो उलझा हुआ, पेचीदा, क्लिष्ट, विकट, ये होता है जटिल का अर्थ। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। इसमें सही वाक्य बताना है। तो सही वाक्य है, मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैंने आपको प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था। तो इसमें जो सही शब्द हो जाएगा, सही वाक्य है, वो है ऑप्शन सी, मैंने आपको प्रणाम किया था, ये सही है। नेक्स्ट है, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। गाढ़ा शब्द का विलोम बताना है। पतला, सुख, गड्ढा या ढीठ। तो गाढ़ा शब्द का विलोम होगा पतला, ऑप्शन ए सही है। और जबकि ढीठ का विलोम होता है धृष्ट या निर्लज, और ढीठ का विलोम होता है विनीत। ढीठ का विनीत होता है। नेक्स्ट है, जिंदगी नामा के लेखक हैं। आपको बताना है कि जिंदगी नामा के लेखक कौन है। कृष्णा सोबती हैं, केदारनाथ सिंह हैं, कैफी आजमी हैं या कालिदास हैं। तो जिंदगी नामा के लेखक जो है वो है ऑप्शन ए, कृष्ण सोबती। और इनकी अन्य कृतियां हैं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं कृष्णा सोबती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु खाली स्थान के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग खाली स्थान किया था। तो इसमें जो खाली स्थान में भरा जाएगा वो चुनना है। तो श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व, क्या ऑप्शन ए में है निर्माण और स्थापित, ऑप्शन बी में है जोड़ने और पूजा, ऑप्शन सी में है लांघने और ध्यान, और ऑप्शन डी में है पारने और रचना। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही होगा कि श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। ऑप्शन ए सही है। मिलजुल मन किसकी रचना है। तो मिलजुल मन किसकी रचना है। नासिरा शर्मा की है, चित्रा मुदगल की है, ममता कालिया की है या मृदुला गर्ग की है। तो मिलजुल मन जो है वो मृदुला गर्ग की रचना है। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनका हम वो और भी देख लेंगे। मिलजुल मन जो है मृदुला गर्ग द्वारा लिखित 8 उपन्यासों में से एक है, और इनके वो उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब और वसु का कुटुंब। कठगुलाब और वसु का कुटुंब ये उनके उपन्यास हैं। उसी में से एक मृदुला भी है, सॉरी मिलजुल मन भी है मृदुला गर्ग की। नेक्स्ट है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। इसमें स्त्रीलिंग बताना है कि कौन सा है। राजन, अग्रजा, छात्र और सागर। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग है वो है अग्रजा, क्योंकि अग्रज पुत्र का जो आगे जन्मा है उसका पर्यायवाची होगा। आगे जन्म लेने वाला अग्रज होता है, और ये अग्रजा है तो आ का मात्रा लगा देने से स्त्रीलिंग बन जाता है अग्रज, अग्रजा। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। और भी कुछ हम देख लेंगे, जैसे राजन, छात्र, सागर तथा अग्रज ये पुल्लिंग शब्द हैं। अग्रजा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। इसमें शुद्ध वाक्य बताना है कि कौन सा है। तो शुद्ध है, मोरों के पंख सुंदर होता है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोर का पंख सुंदर होता है या मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, ब्रह्मा, रिक्त स्थान, महेश ये तीनों रिक्त स्थान जगत का संचालन करती हैं। तो रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। विष्णु, शक्तियाँ,
कृष्ण, देवियाँ, शिव भगवान, ऋषि या देवता। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ब्रह्मा, शिव, महेश, ये तीनों भगवान जगत का शक्तियाँ जगत का संचालन करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, विष्णु और शक्तियाँ भरा जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। इसमें सही बताना है। तो इसमें जो सही है वो है ललित की 2 बेटियां हैं, कर्म ही जीवन की कसौटी है, डर के मारे चोर दौड़ गया, या परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। विकल्प ए में को के स्थान पर की और विकल्प बी में कसौटी के स्थान पर कसौटी का विकल्प, और सी में दौड़ गया के स्थान पर भाग गया होना होगा, तब ये सही माना जाएगा। नेक्स्ट है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात अलंकार का कौन सा अंग है? तो यह वाचक है, उपमेय है, साधारण धर्म है या उपमान है? तो पीपर पात जो है वो है उपमान। और इसका बारे में हम देखेंगे कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक तथा साधारण धर्म। और प्रस्तुत पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात मन, उपमान जिससे उपमा दी जाए अर्थात पीपर पात, वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए अर्थात सरिस, साधारण धर्म जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए अर्थात डोला। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो है उपमान। नेक्स्ट है, सियार का गुण स्वभाव रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनना है। तो इसमें जो होगा सुस्त, मूर्ख, धूर्तता, चालाकी, सफ़ेद, चालाक, गंदा, विभस। तो इसमें जो हो जाएगा कि सियार का गुण स्वभाव, धूर्तता और चालाकी है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। किंचित जो है वो तत्सम शब्द है और इसका तद्भव बताना है। तो वो कुछ, थोड़ा, लेकिन या परंतु। तो किंचित का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है कुछ। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरणगुप्त। तो झूठा सच के लेखक जो हैं वो हैं यशपाल। ऑप्शन ए सही है। और उनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं दिव्या, देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात। नेक्स्ट है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, या तुम इसके दाम देते जाओ। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन बी, तुम इसके दाम देते जाओ। नेक्स्ट है, इसमें है एक दोहा है कि पायोजी मैंने राम रतन धन पायो। पंक्ति के आधार पर सही अलंकार चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कि अलंकार कौन सा है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वह है रूपक अलंकार। पायोजी मैंने राम रतन धन पायो में उपमेय और उपमान का रूप मान लिया गया है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ बताना है तौलना, ऊपर, बादल या समीप। तो उपमा अलंकार में उप का अर्थ समीप होता है। ऑप्शन डी सही है। देखिए उपमा, इसमें जो उप है इसका अर्थ समीप है और माँ का अर्थ होता है देखना या तोलना।
अतः सामान्य धर्म, गुण, स्वभाव आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बड़ा काम करना, गद्दार होना, भाग जाना, कलंकित होना। तो काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ है भाग जाना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ये है काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, मैत्रेयी पुष्पा या दूधनाथ सिंह। तो ये है ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह का उपन्यास है। रेहन पर रघु नामक उपन्यास के लेखक काशीनाथ सिंह हैं। इसी उपन्यास के लिए इन्हें 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसके द्वारा लिखित इनकी और भी कृतियां हैं जो उपन्यास हैं अपना मोर्चा, काशी का 80, महुआ चरित तथा उपसंहार। नेक्स्ट है, लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लाल पीला होने का सही अर्थ बताना है। तो बहुत क्रोध करना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक घमंड होना या लाल और पीला रंग डालना। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ जो है वो है बहुत ज़्यादा क्रोध करना, बहुत क्रोध करना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। इसमें सही पुल्लिंग चुनना है। तो तेजस्वी, तेजस्विनी, हंसिनी, परोपकारिणी। तो इसमें जो पुल्लिंग है वो तेजस्वी है, तेजस्वी पुल्लिंग शब्द है, जबकि तपस्विनी, हंसिनी और परोपकारिणी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, सामान्य भविष्यत काल है या संभाव्य भविष्यत काल है। तो वह काम बहुत ढंग से करते हैं, इसमें जो काल है वो है सामान्य वर्तमान काल। नेक्स्ट है, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। सुप्त का विरुद्ध बताना है अर्थात विलोम बताना है। तो घायल, पौरस्त्र, गर्मी या जागृत। तो इसका जो आंसर है वो इसमें देखिए, इसका हम देख लेंगे। सुप्त का जो विरुद्धार्थी होता है जागृत। सुप्त का विलोम जागृत होता है और जागृत शब्द अशुद्ध है, जागृत नहीं होता, जागृत होता है। ठीक, तो यहाँ पे जागृत जो लिखा है वो अशुद्ध लिखा हुआ है, अतः कोई भी विकल्प इस प्रश्न का नहीं हो जाएगा होगा। और पालक का विलोम घालक होता है, ठंडी का विलोम गर्मी तथा पाश्चात्य का विलोम पौरस्त्य होता है अथवा पौवार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल के खाली स्थान से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और खाली स्थान परंपरा रही है। तो इसमें खाली स्थान में क्या भरना है? उचित विकल्प चुनिए इसमें से। तो ऑप्शन ए में है कि नवाचारों या आहत, ऑप्शन बी में है उपलब्धियों अनूठी, ऑप्शन सी में है कर्मों अकाट्य और ऑप्शन डी में है विजय और अभय। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो है ऑप्शन बी उपलब्धियों और अनूठी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक में प्रचलित उक्ति किसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। तो इसमें सही क्या है वो बताना है। तो इसमें लोकोक्ति, मुहावरा, विशेषण या सर्वनाम। तो इसमें जो है वो ऑप्शन ए लोकोक्ति है। लोकों में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है लोकोक्ति होती है, जबकि मुहावरा वाक्यांश होता है। उसका क्रिया रूप लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाता है। मुहावरे में
माध्यम की आवश्यकता होती है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, अध्यापिकाएं इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो अध्यापिकाएं का संधि विच्छेद करना है, तो अध्यापिका प्लस इकाएं, अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिका प्लस ए। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा अध्यापिका प्लस ए, अध्यापिकाएं। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। तो 3 नगरों का नाम बताइए, 3 नगर के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए या 3 नगर का नाम बताइए। तो इसमें से जो सही हो जाएगा वो है 3 नगरों के नाम बताइए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस वाक्य में संज्ञा बहुवचन होगी तब क्रिया भी बहुवचन होगी। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य सरस्वती पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो मुक्तिबोध के लिए जैनेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इसके लिए उन्हें वर्ष 1966 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जैनेंद्र के अन्य उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत और जयवर्धन। ये मुक्तिबोध की और अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। इसमें बताना है कि किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। तो मुझे तो थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। ऑप्शन सी है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। ऑप्शन डी है, बच्चे समझदार हो गए हैं। तो इसमें प्रविशेषण नहीं है वो चुनना है। तो जिसमें प्रविशेषण नहीं है वो है ऑप्शन डी, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। विकल्प ए में भूख विशेषण है और थोड़ी ही प्रविशेषण है। इसी प्रकार विकल्प बी में सुंदर विशेषण है और बहुत ही प्रविशेषण है तथा विकल्प सी में खट्टे विशेषण है और कुछ ज़्यादा प्रविशेषण है और ऑप्शन डी में बच्चे समझदार हो गए हैं में प्रविशेषण नहीं है इसमें। नेक्स्ट है, निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। तो हंगामा, कार्य, चित्कार, प्रयास। तो इसमें होगा ऑप्शन डी, निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। बोध का समानार्थी बताना है अर्थात पर्यायवाची। तो शांत, विस्मृत, बोझ या अनुभूति। तो बोध का जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा अनुभूति। बोध बुद्धि की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला आंतरिक ज्ञान है। तब बोध का पर्यायवाची या समानार्थी अनुभूति है। नेक्स्ट है, काली घटा का घमंड घटा। पंक्ति में अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है वो बताना है। प्रश्न अलंकार, विप्सा अलंकार, यमक अलंकार या अन्योक्ति अलंकार। तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार है। जब काव्य में एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। इस वाक्य में काली घटा का घमंड घटा में घटा शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली घटा का अर्थ मेघमाला है और दूसरी घटा का अर्थ कम होता है। एक घटा मतलब। नेक्स्ट है, थोथा चना बाजे घना। मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ऑप्शन बी है चने को बजाना। ऑप्शन सी है चने रूपी खिलौने से खेलना। ऑप्शन डी है बहुत आवाज़ करना।
तो इसमें जो सही मुहावरा है वो हो जाएगा, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये है इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो 2017 में पूछे गए प्रश्न का हल है यूपीएसआई के एग्ज़ाम में, और 2017 में पूछे गए और भी प्रश्न पत्र है जिसका व्याख्यात्मक हल इस वीडियो पे पर डे आता रहेगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।